एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक चंचल बंदर और एक बुद्धिमान, धीमा चलने वाला कछुआ रहते थे। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और कई तरह के जानवर रहते थे। इनमें से बंदर अपनी शरारतों के लिए जाना जाता था, जो हमेशा शाखा से शाखा कूदता रहता था और खुद को मजे में रखने के लिए दूसरों का मजाक उड़ाने में भी पीछे नहीं रहता था। एक दिन बंदर एक पेड़ की शाखा पर बैठा था और नीचे धीमे धीमे चलते कछुए को देख रहा था। कछुआ शांतिपूर्वक चल रहा था, उसे बंदर की कोई चिंता नहीं थी। बंदर ने देखा और जोर से हंसते हुए बोला, हा, देखो, तुम तो बिल्कुल घोंघे की तरह चलते हो, कितने सुस्त हो। कछुआ बिना किसी प्रतिक्रिया के धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बंदर ने फिर उसे और तंग किया, क्या तुम दौड़ने का नाम भी जानते हो? और इस बार वह कछुए का मजाक उड़ाते हुए पेड़ से कूदते हुए इधर उधर झूलने लगा। कुछ समय बाद बंदर ने सोचा कि क्यों न कछुए से एक दौड़ लगाई जाए, ताकि उसे दिखाया जा सके कि वह कितनी तेज दौड़ सकता है। उसने कछुए को आवाज दी, क्या तुम मुझसे दौड़ना चाहोगे? आओ, देखो कौन जीतता है। कछुआ धीमे धीमे अपना सिर घुमाते हुए बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखना, जीतने के लिए केवल तेजी ही जरूरी नहीं होती। तो दौड़ की शुरुआत हुई। बंदर, जो अपनी तेजी पर बहुत गर्व करता था, बहुत तेजी से दौड़ने लगा। कछुआ अपनी धीमी गति से शांतिपूर्वक चलता रहा, बिना किसी हड़बड़ी के। बंदर बहुत जल्दी आगे बढ़ने में सफल हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह पहले ही जीत चुका है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सो गया। इधर कछुआ लगातार अपनी धीमी लेकिन स्थिर गति से दौड़ता रहा। वह थका नहीं, न रुका। समय बीतता गया और जब बंदर जागा तो देखा कि कछुआ पहले ही जीत चुका था। वह अपनी आराम की वजह से हार चुका था, जबकि कछुआ बिना रुके लगातार चलता रहा। बंदर शर्मिंदा होकर कछुए के पास आया और कहा, तुमने सच में जीत लिया। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतना तेज दौड़ सकोगे। मैं तुमसे मजाक उड़ा रहा था। ये मेरी गलती थी। कछुआ हंसते हुए बोला, तेजी ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी लगातार और स्थिर प्रयास से ही सफलता मिलती है। महत्वपूर्ण ये है कि हम कभी हार न माने। उस दिन के बाद से बंदर ने एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा, धैर्य और निरंतर प्रयास की ताकत। उसे समझ में आया कि दूसरों का मजाक उड़ाने से केवल पछतावा होता है, जबकि दूसरों की शक्तियों का सम्मान करने से सच्ची दोस्ती और समझ बनी रहती है। और फिर बंदर और कछुआ अच्छे दोस्त बन गए और उनके जंगल में साथ साथ कई रोमांचक साहसिक कार्य होते रहे। A peaceful jungle with birds chirping and sunlight filtering through trees. A large lion sleeping under a tree, looking majestic and calm. A small, playful mouse running around and accidentally climbing onto the lion's paw. The lion wakes up looking angry and roaring loudly. The mouse trembles in fear but speaks confidently, asking for forgiveness and promising to help one day. The lion laughs at the mouse's promise but lets it go, looking amused. A few days later, the lion is shown trapped in a strong hunter's net, struggling to free itself. The lion roars for help, shaking the forest. The mouse hears the roar and rushes to the lion. It sees the lion trapped and starts chewing through the ropes of the net with its sharp teeth. The net breaks, and the lion is freed. The lion looks at the mouse with gratitude and humbly acknowledges the mouse's help. The mouse and the lion smile at each other, symbolizing their newfound friendship. The lion and the mouse walk together into the jungle as friends. कभी किसी को छोटा मत समझो। हर कोई किसी न किसी तरह मदद कर सकता है। बर्फ की रानी, एक भूले हुए राज्य का रहस्य। एक बार एरेंडेल के शांतिपूर्ण राज्य में बर्फ की रानी एल्सा ने अपनी अनोखी जादुई ताकतों से शांति और खुशहाली लाई। लेकिन उसकी यह स्थिरता एक दिन टूट गई, जब उत्तर दिशा से एक अजीब बैंगनी चमक वाला तूफान उसके राज्य की सीमाओं में घुस आया। तूफान की गूंज में कुछ अनजान कहानियां छुपी थी। कहानियां किसी भूले हुए बर्फीले राज्य की, जिनका कोई अतापता नहीं था। क्या ये बस एक दंतकथा थी, या वो सचमुच एक गहरा राज छिपा रहा था?
एल्सा का दिल जवाब ढूंढने को बेचैन हो उठा। जिज्ञासा और अपने कर्तव्य की आग में तपती एल्सा अकेले ही तूफान के पीछे पीछे बर्फीले जंगलों में निकल पड़ी। वहां की कड़ी ठंड और रहस्यमय रास्ते उसकी हिम्मत को परखने लगे, पर वो नहीं रुकी। अंततः उसने बर्फ के नीचे दबे एक भव्य और प्राचीन महल को खोज निकाला। महल की दीवारें एक भूले हुए समय के अंधेरे रहस्यों से भरी थी। क्या एल्सा इस राज को उजागर कर पाएगी और एरेंडेल के भविष्य को सुरक्षित रख पाएगी, या कर बैठेगी ऐसी भूल जो अधिक संकट लेकर आएगी? इस रहस्यमय यात्रा पर एल्सा के साथ चलें। जाने क्या राज छिपा था उस जमे हुए महल में। ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है वो आवाजें आपके दिल में कुछ जगाना चाहती हैं। देखना न भूलें, कहानी का हर मोड़ आपको चौंका देगा। बर्फ की रानी, शक्ति, संतुलन और प्रेरणा की कहानी। उस अजीबोगरीब तूफान की आवाजों के सहारे वह बर्फ के नीचे दबे एक भव्य महल के खंडहर तक पहुंची। महल के अंदर उसे एक जादुई दर्पण मिला, लेकिन वह दर्पण उसकी छवि नहीं, बल्कि उसके भीतर के डर और भावनाओं को दिखा रहा था। दर्पण ने कहा, तुम पहली बर्फ की रानी नहीं हो और न ही आखिरी। क्या तुम अपनी शक्तियों का सच जानने और उन सभी की नियति को समझने को तैयार हो जिन्होंने बर्फ का जादू धारण किया है? एल्सा ने साहस के साथ चुनौती स्वीकार की। दर्पण ने उसे बीते समय की झलकियां दिखाईं, जहां उसने देखा कि उससे पहले भी कई राजा और रानियां थीं जो इसी जादू के साथ संघर्ष कर चुके थे। उन्होंने अपने पीछे सबक और रहस्यमयी वस्तुएं छोड़ी थी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छिपी हुई थी। एल्सा ने हर वस्तु को ढूंढा और अपनी शक्तियों और स्वयं के बारे में गहराई से समझा। उसने जाना कि उसकी शक्ति सिर्फ एक उपहार नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। जब वह एरेंडेल लौटी तो वह सिर्फ बर्फ की रानी नहीं रह गई, अब वह सर्दी की रक्षक बन गई थी। उसने न केवल अपने राज्य बल्कि प्रकृति और मनुष्यों के बीच एक अनोखा संतुलन स्थापित किया। और इस तरह एल्सा की कहानी एक प्रेरणा बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को अपने भीतर की शक्ति को समझने और स्वीकार करने का संदेश देती रही। The Legend of Elsa, the Snow Queen's Journey. Show a peaceful and beautiful kingdom, Arendelle, with snow-covered mountains and a shimmering palace. Elsa stands on her balcony, with soft snowflakes and a cool breeze flowing around her. Begin the narration. This is the story of Elsa, the Snow Queen, who brought peace to her kingdom with the balance of her powers and heart. But one day, a mysterious storm with a glowing purple hue approaches from the north. Shows snowflakes whispering strange, magical secrets. Elsa's concerned expression as she looks toward the storm. Elsa ventures alone into the icy wilderness, walking through snowy landscapes. She encounters glowing, enchanted eyes and mysterious symbols along the way. She reaches the ruins of a grand, frozen palace hidden under the snow. Inside the ruins, Elsa finds an ancient, icy mirror glowing with a mystical blue-purple light. The mirror shows her fears, courage, and the truths hidden within her heart. Narration: The mirror spoke. You are not the first Snow Queen, nor the last. Are you ready to uncover the truth? Elsa sees visions of her ancestors and their struggles with the same powers. She embarks on a quest to find magical artifacts hidden across the world, learning to master her abilities. Show Elsa returning, now stronger, more confident, and glowing with a newfound sense of purpose.
She uses her powers to restore balance between nature and humanity. Peace is restored in Arendelle with harmony between the people and nature. Elsa stands among her people as a protector, no longer just a queen but a guardian of winter. End narration. And thus, Elsa's story became a legend, inspiring generations to come. एक बार की बात है, एक डोर के देश में एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम रूपेंजल था। रूपेंजल के लंबे सुनहरे बाल दुनिया भर में मशहूर थे, लेकिन उसकी जिंदगी एक ऊंचा सा टावर में गुजरती थी जहां एक बुरी जादूगरनी ने यूं कैद कर दिया था। रूपेंजल का जन्म एक गरीब किसान के घर हुआ था। एक दिन उसकी माँ को एक जादूगरनी के बाग से कुछ सब्जी लेने की जरूरत हुई। जब किसान ने सब्जी चुराई तो जादूगरनी ने उनका पकड़कर कहा कि बदले में वो उनकी बेटी को ले जाएगी। तभी से रूपेंजल उस ऊंचे टावर में रहती थी। टावर में ना कोई दरवाजा था ना सीढ़ी, सिर्फ एक छोटा सा खिड़की था। जादूगरनी जब भी टावर में आती वो कहती, रूपेंजल अपने बाल नीचे डालो, और रूपेंजल अपने लंबे बालों की मदद से जादूगरनी को अंदर आने देती थी। एक दिन एक राजकुमार उस टावर के पास से गुजर रहा था और रूपेंजल के मधुर गीत सुनकर रुक गया। जब उसने देखा कि जादूगरनी रूपेंजल के बालों का इस्तेमाल करके ऊपर जा रही है तो उसने यही तरीका अपनाया। अगली रात राजकुमार ने टावर के नीचे से कहा, रूपेंजल अपने बाल नीचे डालो। रूपेंजल समझी नहीं, लेकिन उसने अपने बाल नीचे कर दिए। राजकुमार टावर में चढ़कर उससे मिला। दोनों एक दूसरे को देखते ही मोहब्बत में गिर गए। जब जादूगरनी को पता चला कि रूपेंजल राजकुमार से मिलती है तो उसने गुस्से में उसके बाल काट दिए और उसे एक सुनसान जंगल में छोड़ दिया। राजकुमार को धोखा देने के लिए जादूगरनी ने उसके काटे हुए बाल टावर से लटका दिए। जब राजकुमार टावर पर चढ़ा, जादूगरनी ने यूं नीचे धक्का दे दिया। राजकुमार अंधा हो गया। जंगल में भटकने के बाद एक दिन राजकुमार और रूपेंजल एक दूसरे से मिल गए। रूपेंजल ने अपने आंसुओं से राजकुमार की आंखें ठीक कर दी। अब दोनों साथ थे और जादूगरनी के श्राप से आजाद हो चुके थे। राजकुमार अपने राज्य ले गया और दोनों खुशी खुशी जीने लगे, और यूं उनका प्यार सब कुछ जीत गया। In a faraway kingdom, there was a beautiful princess named Rapunzel. She had long golden hair that was famous throughout the land. But her life was not as happy as it seemed. When she was just a baby, a wicked witch took her away from her parents and locked her in a tall, lonely tower, hidden deep in the forest. Rapunzel's parents had been poor, and one day the mother went into a magical garden to gather some vegetables. But the witch caught her stealing from the garden, and in return for the stolen goods, demanded the couple's baby girl. And so, Rapunzel was taken away. The wicked witch kept her locked in a high tower with no doors or stairs, only a small window. Every day the witch would come and call, "Rapunzel, let down your hair." Rapunzel, with her long golden hair, would let it down from the window, and the witch would climb up to visit her. One day, a handsome prince was passing by the forest when he heard Rapunzel's beautiful singing. He followed the sound and saw the witch climbing up the tower using Rapunzel's hair. The prince was amazed and decided to return the next day. When he came back that night, he called up to Rapunzel, "Rapunzel, let down your hair." Rapunzel, curious about the voice, let down her hair, and the prince climbed up to meet her. They both instantly fell in love. But when the witch found out that Rapunzel had been meeting the prince, she became furious. She cut off Rapunzel's long hair and cast her out into the wilderness. The prince, unaware of the witch's cruel actions, returned to the tower, only to be tricked by the witch. When he tried to climb up the tower using the golden hair, the witch pushed him down. He fell to the ground and became blind. The prince wandered blind through the forest, searching for Rapunzel. After some time, he heard her singing and followed the sound. When Rapunzel saw him, she cried tears of joy and touched his eyes. Miraculously, the prince regained his sight. Together, they returned to the prince's kingdom, where they were married and lived happily ever after. जादुई परी और उसके सुनहरे पंख।
बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर जंगल था। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे, लेकिन यह जंगल खास इसलिए था क्योंकि वहाँ जादुई परी रहती थी। वह परी बहुत दयालु थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। परी के सुनहरे पंख सूरज की रोशनी में चमकते थे और उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने परी को और जंगल के सभी जानवरों को मुश्किल में डाल दिया। एक दिन जंगल में एक लालची आदमी आया। उसने परी के सुनहरे पंख देखे और सोचा, अगर मैं ये पंख ले लूं, तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। उसने परी को धोखे से पकड़ने की योजना बनाई। उसने जंगल में एक जाल लगाया और उसमें रंग बिरंगे फूल रख दिए, क्योंकि परी को फूल बहुत पसंद थे। जब परी उन फूलों को देखने गई, तो वह जाल में फंस गई। लालची आदमी ने उसके पंख काट लिए और वहाँ से भाग गया। परी के पंख काट दिए जाने के बाद वह उड़ नहीं सकती थी। वह बहुत उदास हो गई, लेकिन जंगल के जानवरों ने उसकी मदद करने की ठानी। खरगोश, हिरण और पक्षी सभी इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा, परी, तुमने हमेशा हमारी मदद की है, अब हमारी बारी है। हम तुम्हारे पंख वापस लाने में तुम्हारी मदद करेंगे। जानवरों ने उस लालची आदमी का पीछा किया। उन्होंने अपनी चालाकी से उसके चारों ओर जाल फैलाया। पक्षियों ने आकाश से उस पर पत्तियां और कांटे गिराए। हिरण ने उसे डराने के लिए दौड़ाया और खरगोश ने उसके थैले से परी के पंख चुरा लिए। आखिरकार लालची आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने परी से माफी मांगी और कहा, मैंने अपनी लालच के कारण तुम्हें चोट पहुंचाई। अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। जानवरों ने पंख परी को लौटा दिए। परी ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अपने पंख वापस जोड़ लिए। उसके पंख पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गए। परी ने जानवरों और लालची आदमी को धन्यवाद दिया। उसने लालची आदमी से कहा, जिंदगी में लालच नहीं, बल्कि दयालुता और अच्छाई सबसे बड़ी दौलत है। खुशहाल जंगल। उस दिन के बाद लालची आदमी ने कभी लालच नहीं किया। वह जंगल का दोस्त बन गया और जानवरों के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा करने लगा। परी और जानवर खुशी खुशी रहने लगे और जंगल फिर से खुशहाल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है और हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अच्छाई और दयालुता से ही दुनिया सुंदर बनती है। Once upon a time. A long time ago, near a small village, there was a beautiful forest. This forest was not ordinary, it was magical. It was home to all kinds of animals and, most importantly, a kind-hearted magical fairy. The fairy had shimmering golden wings that sparkled under the sunlight. Her laughter echoed through the forest, bringing joy to everyone. She was loved by all the animals because she always helped them in times of need. One day, a greedy man wandered into the forest. While exploring, he saw the magical fairy flying among the trees. He was mesmerized by her golden wings and thought to himself, if I take those wings, I will sell them and become rich. Determined to capture the fairy, he set a trap in the middle of the forest. He filled it with colorful flowers, knowing the fairy loved them. The fairy, unaware of the danger, noticed the vibrant flowers from afar. Enthralled by their beauty, she flew closer to admire them. As soon as she reached the flowers, the trap sprang shut, capturing her. The greedy man emerged from his hiding spot. He cruelly cut off her golden wings and ran away, leaving the fairy helpless and heartbroken. Without her wings, the fairy couldn't fly anymore. She sat under a tree, crying. The forest animals gathered around her, rabbits, deer, and birds. They comforted her and said, "You have always helped us. Now it's our turn to help you." The animals devised a clever plan to get the fairy's golden wings back. The animals tracked the greedy man to his camp. Working together, they attacked him in a playful but effective way. Birds flew above him, dropping leaves and thorns on his head.
The deer chased him around, scaring him. The rabbit sneaked into his bag and retrieved the fairy's golden wings. Terrified and outsmarted, the greedy man realized his mistake. He fell to his knees and begged for forgiveness. The animals brought the golden wings back to the fairy. Using her magical powers, she reattached them, and they sparkled brighter than ever before. The fairy forgave the greedy man and said, "Greed only leads to sorrow. True happiness comes from kindness and goodness." The man promised never to be greedy again. From that day onward, the greedy man became a friend to the forest. He helped the animals and worked to protect nature. The fairy continued to spread joy and kindness throughout the forest, and all the animals lived happily ever after.